मुख्यमंत्री उमा भारती के तीखे होते तेवर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। हालात यह हैं कि यदि जल्द ही भाजपा नेतृत्व और शिवराज सिंह चौहान ने इस पर डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के लिए पीड़ादायक होना तय माना जा रहा है। एक जमाने में कांग्रेस सरकार के मुखिया और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अभियान चलाया था। उमा भारती ने भी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर और सामंतशाही के विरोध का झंडा बुलंद कर पिछड़ों को इकट्ठा किया था, जिसके बल पर मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा ने बनाई थी। उमा भारती का दुर्भाग्य कहें या फिर भाजपा नेतृत्व की कोई चाल, सच्चाई जो भी हो, लेकिन अपनी मेहनत और लोधी सहित पिछड़े मतदाताओं के बल पर मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार लाने वाली उमा भारती को कर्नाटक के मामले में वारंट जारी होने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हाशिए पर जाना पड़ा। हालात इतने बदतर हो गए कि उनका मध्य प्रदेश में राजनीति करना तक मुश्किल हो गया। ऐसे में व्यापक जनाधार वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भाजपा से नाता तोड़ लिया और अपने समर्थकों की सलाह पर नई जनशक्ति पार्टी बना ली। कुछ समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई। उन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पहले भोपाल से टिकट दिया, जहां वे चुनाव जीती। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर से चुनाव लड़ाया, जहां उन्होंने बड़े अंतर से फिर से चुनाव जीता। वह नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में गंगा सफाई और जल शक्ति विभाग की मंत्री भी बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उमा भारती को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने भी 5 साल तक धार्मिक कार्यों, गंगा और गौ माता की सेवा में जुड़ने का संकल्प लिया, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश में विभिन्न मुद्दों पर अब वह मुखर होती दिखाई दे रही हैं। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर वह शिवराज सिंह चौहान सरकार पर कई बार हमलावर भी हो चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को भी उचित बताते हुए सरकार से उनकी समस्याओं पर विचार करने की मांग की थी। बीते दिनों वह छिंदवाड़ा में कमलनाथ द्वारा बनाए गए हनुमान मंदिर पर भी पहुंची थी, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर हनुमान जी और श्री राम जी का भाजपा पर कॉपीराइट होने के संबंध में तंज कसा था। न कि जाति, समाज और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें पिछड़ों की बड़ी नेता के रूप में मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में चर्चित उमा भारती ने मध्य प्रदेश में पिछले माह हुए लोधी समाज के सम्मेलन में भी यह बयान दिया था कि वह भले ही भाजपा नेता के रूप में समाज से वोट मांगने आएंगी, लेकिन समाज अपने हित को देखते हुए ही वोट करे। उनका यह बयान सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करके अपने बयान को फिर से दोहराया था और अपने बयान पर कायम रहने की बात कही थी। पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद। अब एक बार फिर उमा भारती ने मध्य प्रदेश की प्रस्तावित शराब नीति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना 2 अक्टूबर को भोपाल में किया हुआ वायदा याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की बनने वाली नई शराब नीति के पहले वह उमा भारती सहित संबंधित लोगों से वार्ता करेंगे। लेकिन अब तक उमा भारती से कोई बात नहीं की गई है, जबकि नई शराब नीति अंतिम दौर में है। उमा भारती ने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 5 सूत्रीय एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में खुले अहाते में शराब पिलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा शराब की दुकानें मंदिरों, धार्मिक स्थानों और स्कूलों से दूरी पर खुलनी चाहिए। शराब की दुकानों के आसपास पुलिस का बंदोबस्त रहना चाहिए। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान को यह भी समझाइश दी है कि अगर शराब नीति में बंदिशों के कारण सरकार को आर्थिक क्षति भी होती है तो उसकी भरपाई कहीं और से भी की जा सकती है।
उमा भारती के तीखे तेवरों और लगातार सामने आ रहे बयानों से निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भाजपा मुसीबत में घिरती दिख रही है। अब पार्टी उमा भारती को मनाएगी या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन उमा भारती को नजरअंदाज करना इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारी पड़ सकता है। उमा भारती के इन बयानों के क्या मायने हैं और इससे भविष्य में क्या समीकरण बनेंगे, यह हम जल्द ही बताएंगे आपको अपनी अगली खबर में।